अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कज़ाकिस्तान के जो रोज़मर्रा के अखराजात हैं उसके बारे में जानकारी देंगे, मालूमात देंगे और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि कज़ाकिस्तान में रहने के लिए आपको रूम या अपार्टमेंट जो चाहिए वो कम से कम कितने तक का मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितने तक का मिलेगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। वेलकम बैक दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि किसी भी कंट्री में जाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले वहाँ रहने के लिए छत चाहिए होता है और उसके बाद आपको खाने पीने के लिए आपको वहाँ का फूड चाहिए होता है और उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको आगे पीछे जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और चौथे नंबर पर जो सबसे अहम है कि आपको कॉल के लिए आपको वहाँ के सिम कार्ड चाहिए होता है कॉल और इंटरनेट यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों आज हम इसी चीज़ पर करेंगे आपसे बात कि आप कज़ाकिस्तान में जब जाते हो शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको पर डे के हिसाब से कितना एक्सपेंस आ सकता है, कितना खर्चा आ सकता है और मंथली हिसाब से आपका कितना खर्चा आ सकता है। तो जैसा कि आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए जाते हो यानी कि टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हो, कुछ रोज़ के लिए जाते हो, 15 रोज़ 10 रोज़ या एक हफ़्ते के लिए आप जाते हो तो आपका वहाँ पे होटल रूम वो पर डे के हिसाब से 25 से $30 आपसे लेंगे। उसके अलावा आपका जो बाकी का ट्रांसपोर्ट और फूड है, खाना पीना, वो तकरीबन आपका $20 के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह टोटल मिला के आपका तकरीबन $50, ठीक है, ये आपका खर्चा पर डे के हिसाब से आएगा। दोस्तों हमारी जो ये वीडियो है ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए है, उन भाइयों के लिए है जो लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं कज़ाकिस्तान में, यानी आप स्टडी वीज़ा पे जाते हो या आप जॉब के वीज़ा पे जाते हो, वर्क वीज़ा पे, या आप वहाँ पे जाके अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करते हो। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए कितना एक्सपेंस आता है और आपको क्या कुछ चीज़ें वहाँ पर चाहिए होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप जब लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो यानी कि किसी वर्क वीज़ा पे, ठीक है, स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा पे आप जाते हो तो आपको वहाँ पे मंथली बेस पे आपको अपार्टमेंट या आपको रूम हायर करना पड़ता है रेंट पे, ठीक है। तो उसके लिए ये जो स्क्रीन पे आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस पर जाके आप अपना रूम या अपार्टमेंट आप रेंट पे हायर कर सकते हो। इस तरह की बहुत सी ऐप्स या फिर वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी इंटरनेट से, ठीक है। लेकिन हम जो आपको बताने वाले हैं वो ये है कि आप अगर कज़ाकिस्तान में रूम लेते हो तो आपको कज़ाकिस्तान में जो रूम पड़ेगा, मेन जो सिटी है कज़ाकिस्तान की, यानी कि जिस तरह अलमाटी सिटी है या अस्ताना है या इस तरह की जो और भी शहर हैं, वहाँ पर जब आप रूम लेते हो तो वो आपको तकरीबन 70 कज़ाकिस्तानी टेंगे, जी हाँ दोस्तों, कज़ाकिस्तान की जो करेंसी है उसको कज़ाकिस्तानी टेंगे कहते हैं, ठीक है। तो 70,000 कज़ाकिस्तानी टेंगे से लेकर 1 लाख कज़ाकिस्तानी टेंगे तक आपको एक रूम मिल जाता है। उस रूम का जो किचन और वॉशरूम होता है वो कंबाइन होता है। और इसी तरह अगर आप अपार्टमेंट लेते हो, 1 रूम अपार्टमेंट, 2 रूम अपार्टमेंट, लेकिन यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि 1 रूम अपार्टमेंट यानी कि उसका एक किचन होगा, एक बाथ होगा और टीवी लॉन्च होगा और एक रूम होगा, ठीक है। ये आपको जो शहर है, मेन शहर जो कज़ाकिस्तान के, वहाँ पे आपको मिलेगा तकरीबन 1 लाख कज़ाकिस्तानी टेंगे से लेकर 1,70,000 कज़ाकिस्तानी टेंगे में आपको मिल सकता है। दोस्तों ये मैं आपको कम से कम रेट बता रहा हूँ, ठीक है। रेंट पे जो प्राइस है ये कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, वरना इससे ऊपर ही आपको मिलते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं यार हमें इससे कम के चाहिए तो वो आपको जो शहर है मेन, उन शहर से हट के, ठीक है ना, उन शहर से हट के थोड़ा दूर करके आपको मिल सकते हैं अपार्टमेंट या रूम। तो रूम जो आपको मिलेंगे अगर आप शहर से दूर थोड़ा जाके लेते हो तो वो आपको 30,000 टेंगे से लेकर 70,000 कज़ाकिस्तानी टेंगे में आपको मिल सकता है। और अगर आप इसी में अपार्टमेंट लेते हो तो अपार्टमेंट जो है वो आपको 70,000 टेंगे से लेकर 1 लाख टेंगे तक मिल सकता है और अच्छा अपार्टमेंट। दोस्तों आपको एक दो चीज़ें हम बताना आपको भूल गए, ये जो आपको जितने भी रूम या अपार्टमेंट आप लोगे रेंट पे ये फुल फर्निश्ड होंगे, ठीक है। और दूसरा ये कि इस पे यूटिलिटी बिल्स यानी गैस और बिजली के बिल इंक्लूड होंगे, ठीक है, और वाईफाई का बिल भी इंक्लूड होगा, एक्स्ट्रा से आपको कोई पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। और दोस्तों अब हम आते हैं डेली एक्सपेंसेस, यानी कि जिस तरह फूड है, दूसरे नंबर पर आपने ज़ाहिर वहाँ पे रहना है तो तीनों टाइम आपने खाना है, पीना है, सब कुछ करना है, ठीक है ना। तो खाने पीने के लिहाज से अगर आप बाहर से खाते हो तो एक अच्छे होटल पे, ठीक है, तो आपका तकरीबन डॉलर में अगर हम देखें तो $10 से $12 में आपका खर्चा आएगा, वो भी एक टाइम का। लेकिन आप या तो किसी छोटे से होटल पे खा लो, ठीक है, जहाँ पे आपका तकरीबन $5 से $6 आपका खर्चा आएगा। तो अगर इससे भी कम अगर आप करना चाहते हो खर्चा तो आप खुद से खाना बना के, क्योंकि किचन आपके पास होगा तो आप खुद से खाना बना सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो वो तकरीबन $150 से लेकर $200 तक आपका मंथली खर्चा आएगा खाने पे। तीनों टाइम का खाना आप आराम से खा सकते हो।
दोस्तों ये जितनी हम अमाउंट आपको बता रहे हैं कज़ाकिस्तानी टेंगे यानी कि कज़ाकिस्तानी करेंसी में और डॉलर में, तो ये आपने इंटरनेट से खुद सर्च कर लेना है कि आपने पाकिस्तानी या इंडियन रुपीज़ में आपके कितने बन रहे हैं। दोस्तों अब तीसरे नंबर पर जो ट्रांसपोर्ट है, तो आपने ज़ाहिर है अगर आप वहाँ पर रहते हो, अपने काम के लिए जाते हो, अपने बिज़नेस करते हो या स्टूडेंट वीज़ा के लिए आप स्टडी वीज़ा पे जाते हो, तो आपको आगे पीछे जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए होती है। तो जो सबसे सस्ती ट्रांसपोर्ट हैं कज़ाकिस्तान में वो मेट्रो ट्रेन और बसेस। दोस्तों कज़ाकिस्तान में जो मेट्रो ट्रेन और बसेस के लिए एक मंथली बेस पे एक कार्ड मिलता है, वो आपका $15 में एक कार्ड बन जाता है। आप जितना मर्जी बसेस से और मेट्रो ट्रेन से आप कहीं भी सफ़र कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कार्ड नहीं बनवाते तो आपका कज़ाकिस्तानी 100 टेंगे आपका स्टॉप बाई स्टॉप लगता है। लेकिन अगर आप टैक्सी यूज़ करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो दोस्तों लास्ट एंड लीस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो आपको एक सिम कार्ड चाहिए होता है, जिस पे आपको इंटरनेट चाहिए होता है और फ़ोन करने के लिए आपको कॉल्स का पैकेज चाहिए होता है। तो वो आपको तकरीबन $5 से लेकर $6 तक आपका मंथली एक माह के लिए आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी वो बुनियादी चीज़ें और बुनियादी एक्सपेंस, ठीक है, जो अगर आप कज़ाकिस्तान में जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हो, कुछ रोज़ के लिए जाते हो, तो आपका कितना ख़र्चा वहाँ पे आएगा, और अगर आप लॉन्ग टर्म वीज़ा पे जाते हो, एक लंबे अरसे के लिए जाते हो, तो आपका मंथली बेस पे कितना खर्चा वहाँ पे आ सकता है कम से कम। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी, अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह की हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।